मूवी की शुरुआत में हमें कुछ पहाड़ दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन पहाड़ों पर दो बाइकर्स अपनी बाइक दौड़ा रहे होते हैं। दोस्तों, इन्हें करना यह है कि इन्हें अपनी बाइक को इन पहाड़ों के सकरे रास्तों से चलाते हुए अगले पहाड़ पर जंप करके लैंड करना होता है। ये दोनों दोस्त हैं, एक है जॉनी और एक है जेफ। अब जॉनी अपनी बाइक को तेज चलाता हुए आता है और बाइक को जंप करते हुए अगले पहाड़ पर लैंड करता है। जेफ भी उसके पीछे पीछे आता है और अपनी बाइक को जंप करता है और अगले पहाड़ पर लैंड हो जाता है। बट जैसे ही वो लैंड होता है उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगता है। जेफ को गिरता देख जॉनी उसे बचाने की कोशिश करता है। जॉनी उसकी बाइक को पकड़कर ऊपर खींचता है, लेकिन जेफ नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब कहानी 7 साल आगे जा चुकी है। कहानी में हम देखते हैं कि जॉनी अब एक FBI एजेंट है। वह FBI के लिए काम कर रहा है, पर उसे अपने दोस्त की मौत का दुख है। फिर हम देखते हैं FBI का ऑफिसर मुंबई में हुई एक चोरी के बारे में बता रहा होता है। उस चोरी में चोर बिल्डिंग से हीरे चुरा कर उसे नीचे फेंक कर पैराशूट के सहारे भाग जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक कार्गो प्लेन है जिसमें कि एक नोटों से भरा कंसाइनमेंट है। 2 लोग उस कंसाइनमेंट को नीचे फेंक देते हैं और उसके साथ खुद भी नीचे कूद जाते हैं। फिर वो दोनों लोग उस कंसाइनमेंट को हवा में ही ओपन कर देते हैं, जिससे सारे नोट उड़ने लगते हैं और वो नीचे एक बस्ती में गिरने लगते हैं। फिर जो दोनों लोग होते हैं जिन्होंने कंसाइनमेंट को ओपन किया होता है, वो सीधे एक केव में जाके लैंड कर जाते हैं। जॉनी को जब इस चोरी के बारे में पता चलता है तो वो रिसर्च करता है और अपने बॉस को बताता है कि ये सारी चोरियाँ एक ही ग्रुप कर रहा है। ये लोग एक्सट्रीम एथलीट्स हैं। वो कहता है कि ये ओज़ाकी 8 पूरा करना चाहते हैं। ओज़ाकी 8 में 8 चुनौतियाँ होती हैं और ये सारी चुनौतियाँ नेचर से जुड़ी होती हैं। दरअसल ओज़ाकी 8 की शुरुआत ओज़ाकी नाम के व्यक्ति ने करी थी, जिसने अपनी तरफ से 8 चुनौतियाँ बनाई थी, जिससे वो नेचर को सम्मान देना चाहता था। उसका मानना था कि नेचर हमें बहुत कुछ देता है और हमें नेचर को वापस देना चाहिए। पर अपनी 3 चुनौतियाँ पूरा करने के बाद उसकी मौत हो गई। ये लोग उसी ओज़ाकी की 8 चुनौतियों को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। ये लोग अपनी 3 चुनौतियाँ पूरी कर चुके हैं और अब इन्हें अपनी चौथी चुनौती की तलाश है। और ये तलाश फ्रांस में ख़त्म होती है, क्योंकि फ्रांस के वेस्टर्न एरिया में एक मैसिव स्टॉर्म हिट करने वाला है, जिससे कि समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठेंगी और ये लोग वहाँ पर अपनी चुनौती पूरी करने ज़रूर आएंगे। अब जॉनी का बॉस जॉनी को फ्रांस भेजता है। फ्रांस में उसे एजेंट पेपेस से मिलना है। एजेंट पेपेस उसकी वहाँ मदद करेगा। एजेंट पेपेस जब उसे समुद्र में लेकर जाता है तो जॉनी देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। तो जॉनी भी सर्फिंग के लिए निकल जाता है। जब जॉनी सर्फिंग कर रहा होता है तो वहाँ बहुत लहरें उठने लगती हैं और उन लहरों में घिर जाता है और डूबने लगता है। तभी एक सर्फर आता है और उसे बचा लेता है। जब जॉनी को होश आता है तो अपने आप को एक यॉट पर पाता है। यॉट पर उसकी मुलाकात बोधी से होती है। बोधी वही है जिसने उसकी जान बचाई है। बोधी के साथ वहाँ पर चौडर, ग्रोमेट और रोच भी होते हैं। वो लोग जिस यॉट पर होते हैं वहाँ एक पार्टी हो रही होती है। फिर ये सारे लोग जॉनी को उस पार्टी में ले जाते हैं और उस पार्टी में उसकी मुलाकात समसारा से होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉनी एक ट्रेन स्टेशन जा रहा है। जब वो उस ट्रेन स्टेशन के अंदर जाता है तो उसे वहाँ बोधी मिलता है। बोधी उसे अपने साथ फाइट करने के लिए कहता है। अब जॉनी और बोधी में फ़ाइट होती है और फाइट के बाद बोधी उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। अब जॉनी भी इस ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। अब जबकि जॉनी भी इनकी टीम का हिस्सा बन चुका है तो जॉनी भी इनके साथ अगली चुनौती पर निकल जाता है। अब इनकी अगली चुनौती है कि इन्हें एक ऊंचे पहाड़ से विंग सूट पहनकर नीचे कूदना होता है। जब ये लोग इस पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ पर बोधी जॉनी को बताता है कि ये जो भी हम कर रहे हैं इसमें हमारा खुद का स्वार्थ कुछ नहीं है। ओज़ाकी चाहते थे कि नेचर का सम्मान हो। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी उसे वापस देना चाहिए। ये 8 चुनौतियाँ करते हुए हम लोगों का ध्यान इस नेचर की खूबसूरती की तरफ खींचना चाहते हैं। अब वो लोग विंग सूट पहनकर उस पहाड़ से जंप कर देते हैं। पहाड़ से जंप करने के बाद वो अपना टास्क ख़त्म करते हैं। फिर नीचे आते हैं जहाँ उन्हें समसारा दिखती है। समसारा इनकी ही एक फ्रेंड है। फिर वो लोग खाना खाते हैं और कुछ टाइम रेस्ट करते हैं। अब वो अपनी 6 चुनौती पूरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी अगली चुनौती यह है कि उन्हें एक स्नो माउंटेन से आइस बोर्डिंग करना है। जब वो वहाँ चले जाते हैं तो उन्हें नीचे जाने का प्रॉपर रास्ता नहीं पता। फिर भी जॉनी रिस्क लेता है और निकल पड़ता है। अब बोर्डिंग करते हुए आगे चलते हुए वो एक पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। उस पॉइंट पर पहुँचने के बाद रॉच कहता है कि अब हमें यहाँ रुक जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता नहीं है।
पर जॉनी फिर रिस्क लेता है और फिर निकल पड़ता है। लेकिन इसी बीच में चौडर पहाड़ियों से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जॉनी कहता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, तो बोधी उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, चौडर ने खुद अपना रास्ता चुना था, इसमें हमारी किसी की गलती नहीं है। अब हम देखते हैं एक पार्टी चल रही है और पार्टी खत्म होने के बाद समसारा जॉनी के पास आती है और जॉनी को बताती है कि वो और बोधी ओजाकी को जानते थे। वो कहती है कि उसके माता पिता की मृत्यु के बाद ओजाकी ने ही उसे संभाला था। वो कहती है कि ओजाकी चाहते तो अपनी सारी चुनौती पूरी कर सकते थे, पर उन्होंने अपनी तीसरी चुनौती पूरी करते हुए एक व्हेल के झुंड को बचाने के लिए अपनी बोट एक शिप से टकरा दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। उस बोट पर एक लड़का बचा था जो कि बोधी है। बोधी ओजाकी की 8 चुनौती पूरी करना चाहता है और नेचर को सम्मान देना चाहता है, इसीलिए हम उसके साथ हैं। फिर जॉनी को एजेंट पेपास का मैसेज आता है। वो जॉनी को बुलाता है और कहता है कि तुम शायद ये भूल गए हो कि FBI ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था। इस पर जॉनी कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उनके बहुत करीब हूँ। जब जॉनी वापस आता है तो फिर वो अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं। बोधी वहाँ जॉनी को कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें नेचर को कुछ देना चाहिए। दरअसल वो जहाँ होते हैं वहाँ एक सोने की खदान होती है जिसे वो ब्लास्ट कर कर बंद करना चाहते हैं। फिर बोधी और उसके साथी माइन में बम लगा देते हैं। जॉनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जॉनी बोधी के ऊपर गन पॉइंट करके कहता है कि मैं FBI से हूँ और मैं तुम्हें यह नहीं करने दे सकता। इस पर बोधी रिमोट से बटन दबा देता है और ब्लास्ट होने लगते हैं और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। जॉनी उनका पीछा करने की कोशिश करता है पर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि FBI का ऑफिसर आता है और जॉनी को कहता है कि तुम्हें उन पर नज़र रखने को कहा गया था और मुझे रिपोर्ट करना था, तुमने ये क्यों नहीं किया। फिर जॉनी कहता है कि मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि ये वही लोग हैं या नहीं। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और वो कहता है कि हमें उनकी कुछ फुटेज मिली है। जब वो लोग उस फुटेज में देखते हैं तो उन्हें वो लोग शहर में दिखते हैं। जॉनी समझ जाता है कि अभी ये बैंक लूटने आए हैं, क्योंकि इनका जो स्पॉन्सर होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी FBI सीज कर चुकी है। अब वो उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनमें फायरिंग होने लगती है और इसी फायरिंग के बीच रॉच को गोली लग जाती है। फिर बोधी और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जॉनी भी उनका पीछा करता है। पीछा करते हुए जॉनी और बोधी आमने सामने होते हैं और एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। फिर जॉनी की गोली बोधी को लग जाती है और वो मर जाता है। जॉनी को लगता है बोधी मर चुका है। जब वो उसका हेलमेट निकालता है तो उसमें समसारा होती है। समसारा को देखकर वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो समसारा से प्यार करता था। जॉनी को पता है कि बोधी को पकड़ना बहुत मुश्किल है और वो सोचने लगता है कि अब उनका अगला मिशन होगा क्या। फिर वो डिकोड कर लेता है कि उनका अगला मिशन वेनेजुएला में होगा, जहाँ की बोधी का जन्म हुआ था। वेनेजुएला में उन्हें एंजल फॉल नाम के झरने की पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना है, वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के, और ये बहुत ऊंची है और ये बहुत गीली और काई भरी है। जॉनी उन्हें रोकने के लिए वहाँ जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो बोधी और ग्रोमेट ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें देख के जॉनी को भी पीछे पीछे चढ़ना पड़ता है। जब ये लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो ग्रोमेट का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, पर बोधी और जॉनी ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जॉनी बोधी को कहता है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। इस पर बोधी नीचे छलांग लगा देता है और जॉनी भी उसके साथ नीचे कूद जाता है। इतनी ऊपर से कूदने के बाद शायद ही कोई बचे, पर जॉनी बच जाता है, पर उसे बोधी कहीं दिखाई नहीं देता। जॉनी को पता है कि बोधी ने अपने लगभग सारे टास्क पूरे कर लिए हैं, पर अभी भी उसका एक टास्क बाकी है। अब हम देखते हैं कि 17 महीने बीत चुके हैं और पैसिफिक ओशियन में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जॉनी को पता है कि बोधी यहाँ पर अपना इनकम्प्लीट टास्क पूरा करने ज़रूर आएगा, जो कि वो फ्रांस में करना चाहता था, पर जॉनी को बचाते हुए वो अधूरा रह गया था। फिर जॉनी वहाँ जाता है। जब वो ऊपर हेलीकॉप्टर से नीचे देखता है तो उसे एक बोट दिखती है। वो उस बोट पर जाता है तो वहाँ बोधी होता है। वो बोधी को समझाता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इन लहरों के बीच सर्फिंग करोगे तो तुम डूब जाओगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस पर बोधी जॉनी को कहता है कि यही तो मेरी ज़िंदगी का मकसद रहा है, ये तो मैं पूरा करना चाहता था। ये सुनकर बोधी और जॉनी हाथ मिलाते हैं और जॉनी वहाँ से चला जाता है। फिर बोधी उन लहरों में सर्फिंग करने लगता है। लहरें बहुत खतरनाक होने लगती हैं, बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं। फिर एक लहर आती है और बोधी उसमें डूब जाता है और वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं जॉनी एक स्नो माउंटेन पर खड़ा है और वो वहाँ से आइस बोर्डिंग शुरू करता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।